नमस्कार दोस्तों। तो आज रहेगा व्यक्ति विशेष रहेगा फूल का। जो फूल का हार हमारे पास पीछे बनकर तैयार हो चुका है। तो ये देख सकते हैं 6 फुट का हमने हार बना लिया, अपने से ज़्यादा बड़ा। 101 फूल लगे हुए हैं इसको, और इसको चढ़ाने जा रहे हैं किन्नौर, शांगला, किन्नौर, छितकुल। जो हमारी मंडी शांगला छितकुल बस चलती है, तो वहाँ पर तरंडा माता को चढ़ाया जाएंगे ये हार इन नवरात्रों में। तो माता की हमारे पे बहुत ही कृपा रहती है। माँ तरंडा माता की भी हम किन्नौर जाते थे और अभी भी जा रहे हैं, तो ये वहीं चढ़ाया जाएगा, एक छोटी सी भेंट हमारी ओर से। और मंदिर का दिखाएंगे जब हम वहाँ चढ़ाएंगे। सुबह लगभग 5 बजे हम मंदिर पहुँचाएंगे, तब तक सुबह हो जाएगी। मिलते हैं अब वहीं माता तरंडा ढांक। और इस हार की लंबाई है 6 फुट। 5 फुट हमारे पिताजी है और 1 फुट इनका हाथी हो गया एक्स्ट्रा ऊपर। और यहीं चढ़ेगा तरंडा माता के लिए। 100 फूल लगे हुए इसमें। बड़े फूल 101 फूल लगाए गए हैं अपने बगीचे से। तो ये हमारा बगीचा है, यहाँ से नीचे तक पूरा का पूरा फूलों का लबालब भरा हुआ। यही शख्सियत है जिन्होंने ये फूल का हार बनाया है। और माता के मंदिर तरंडा माता किन्नौर चढ़ाने जा रहे हैं। अब हम जाएंगे और हम चढ़ाएंगे से। ये हमारे पिताजी। फूलों की माला के बनाने के बाद अब हम निकलेंगे रफ्तार के साथ मंडी की ओर। तो हमारे पीछे हमारा धन्नो है और एक हमारे धन्नो यहाँ पर है। तो नवरात्रि लगे, थोड़ा सा कलरफुल लेके जाएंगे, थोड़ा सा बाबा कलर में सवार होंगे। आज इसको ले चलते हैं, अगली बार इसको देखेंगे। अंदर आ चुके हैं बा साहब। अब रथ तैयार और अब रथ से मंडी की ओर निकलते हुए। थोड़ा सा रोड कच्चा है अपना, परंतु कह रहे हैं सरकार के नुमाइंदे कि भाई पक्का कर दिया जाएगा पंचायत के तहत। देखेंगे कब तक होता है। तब तक अब निकलेंगे और अब मिलेंगे हम आपको पंडों में बस जाम ना लगे, बाकी सब कुछ हो जाए। और उसके बाद मंडी में करेंगे गाड़ी पार्क और फिर निकलेंगे सांगला छितकुल की ओर। देखते हैं आज ड्राइवर कौन है। आज ड्राइवर चेंज होने वाले हैं हमारे साथ, और गाड़ी भी देखते हैं कौन है। तब तक बनते रहिए, मिलेंगे पंडो जाम में। पंडो का वो स्ट्रेस है जो फ्लड जोन में यहाँ पर देखिए आप किस तरह से तबाही मची थी। तो यहाँ पर कई ठेकेदारों की कई मशीनें ख़त्म हो गई लैंडस्लाइड में। तो यहाँ से लेकर ये स्ट्रेस था सारा का सारा जाम वाला। परंतु अभी जो 4 लेन के अधिकारी है, जो ठेकेदार है, अब वो रोड को सुचारू रूप से चला रहे हैं। और आशा करते हैं कि आगे भी यहीं चलता रहेगा, क्योंकि बहुत दिक्कत झेल ली। तो आज हमें लगभग यहाँ जाम नहीं मिला, तो ठीक रहा आज का सफ़र। और कुछ ही देर में मंडी, और मंडी से फिर हम बताएंगे आज कौन है हमारे साथ बस और कौन है ड्राइवर। और ये बना हुआ ISVT मंडी से पहले। तो यहाँ पर है टनल, तो मंडी का भाग यहीं से कट जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं। तो यहाँ से सीधा ही आप अब नहर चौक निकलेंगे। मंडी जाने की ज़रूरत नहीं रहेगी आप लोगों को। तो ये टनलों के माध्यम से यहाँ से सीधा नहर चौक निकलेंगे और यहाँ से सीधा कुल्लू मनाली की ओर बाया 4 लेन टनल होते हुए। और जाम नहीं मिलेगा आपको देखने के लिए 7 मील का। यही कह रही है ये 4 लेन वाली कंपनियां। तो देखते हैं क्या कर पाते हैं। तो इसके बाद हमारा जहाज़ पहुंच रहा है मंडी ISVT। तो कुछ इस तरह के प्राणी भी होते जो बीच रोड में गाड़ियां मोड़ते रहते हैं, तो इनसे बचना चाहिए, उड़ते परिंदे, क्योंकि ये दुर्घटनाओं को न्योता देते हैं। खुद तो मरते हैं और औरों को भी मरवाते हैं। इसलिए जानबूझकर ऐसे टर्न न लें और जिम्मेवारी के साथ रोडों पर गाड़ी चलाएं, क्योंकि जीवन है अनमोल। तो काफ़ी भाई कह रहे होंगे कि आप तो भाई खुद कैमरा का इस्तेमाल करें। तो आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं कि हम GoPro से शूट करते हैं।
तो ये हमारे सिर के ऊपर लगा होता है, तो वहीं से ही शूट होता है सारा का सारा। जिस तरफ हम देखेंगे उस तरफ। ये हमारा हिमाचल पथ परिवहन निगम की वर्कशॉप के लिए रास्ता और आरटी ऑफिस। तो मिलेंगे अब हम आपको बस स्टैंड में करेंगे पार्क अपनी गाड़ी, हम कार। फ्री की पार्किंग है अपनी HRTC में स्टाफ के लिए। तो देखते हैं अब हमारी HRTC की पार्किंग। तो नीचे है पड्डल ग्राउंड में अब भर्तियां भी होने वाली है अग्निवीरों की, तो इसलिए भी ग्राउंड सजाया जा रहा है। और अभी चले हुए टूर्नामेंट, और ये आ चुकी है हमारी पार्किंग। तो लास्ट में लगाएंगे, लास्ट में स्टाफ वालों की पार्किंग रहती है, अधिकृत की गई है जगह। यहाँ पर कर दी हमने अपनी धन्नो पार्किंग। तो अब मिलेंगे धन्नो के साथ कल सुबह या कल दोपहर को। और अब नीचे बस स्टैंड की, और बस स्टैंड का कुछ इस तरह से नज़ारा। नगरोटा वाले, सुंदरनगर वाले, पठानकोट वाले, जोगिंदरनगर वाले, सारी बसेस यहाँ खड़ी है। तो आजकल बच्चों के टूर्नामेंट लगे, तो टूर्नामेंट की तैयारियाँ फुल है। और इसके बाद है अग्निवीर भर्ती भी मंडी में। लोग इंतज़ार करते हुए बसों का। अब हम भी चलते हैं, यहीं पर बस लगनी है नीचे हमारी। कि हमारी बस हमने काउंटर पर लगा दी है। ये है शांगला, मंडी चितकुल सांगला, बाया रामपुर, बाया करसोग, बाया पांगड़ा, बाया सुंदरनगर होते हुए। तो चलते हैं, अब इसके अंदर सामान रखते हैं और उसके बाद सीधा सफ़र शुरू होने वाला है। यहाँ से देखते हैं फिर चालक कौन है। हमारी आ चुकी है, तो बोर्ड मिल चुका है चितकुल मंडी का। चितकुल मंडी, शांगला मंडी, तो बस में लगाएंगे इसको। सजाते हुए बोर्ड सजा देंगे इसमें, मंडी सांगला चितकुल। तब सवारियों का आना सिलसिला शुरू हो जाएगा कुछ ही देर में, और निकलेंगे और ड्राइवर के साथ मिलाएंगे। से बोर्ड हम दिखा देते हैं आपको कुछ इस तरह से। बम्पर में अब पूरा पेंट हो चुका है। तो इसके बाद अब निकलने की तैयारी। तो अब चलते हैं बस के अंदर से ड्राइवर को दिखाते हैं। और ड्राइवर हमारे साथ पवन राणा जी मुझे माफ़ करना, गलती हो गई। वो सॉन्ग चलाएंगे आज राणा जी के साथ। तो आएंगे राणा जी, बैठेंगे और अब निकलेंगे मंडी से। तो समय हो चुका है निकलने का। पवन भाई आ चुके हैं, तो अब निकलेंगे रफ्तार के साथ राणा जी के साथ। राणा जी थोड़ा इधर देख लें, बस अब सफ़र के लिए तैयार। राणा जी पूरी तरह चमके हुए। नालागढ़ की बस वाया नालागढ़ बद्दी होकर निकली है ठीक 7 बजे, 6:30 का टाइम है, आज 7 हो गए। तो ये है हमारी चितकुल। काउंटर से निकलते हुए राणा जी अब मंडी बस स्टैंड ISBT से निकलते हुए राणा जी के साथ। चिंता नहीं करो, सवारी सबको बिठाएंगे। सुंदरनगर नहर चौक भी है, तो वो भी आ जाओ। आ गया बंदा नीचे, आराम से चलते नहीं तो। हाँ बोलो। बस स्टैंड से निकलते हुए अब राणा जी के साथ। तो अब राणा जी आ चुके हैं रोड पर। तो रोड है मंडी सुंदरनगर बाया नहर चौक। तो राणा जी पूरी रफ्तार के साथ ठीक 8 बजे सुंदरनगर बस स्टैंड से निकलेंगे। तो ठीक 7:30 बजे हम नहर चौक पहुंच जाते हैं, और 8 बजे सुंदरनगर बस स्टैंड से, और करसोग मध्य रात्रि 1 बजे। राणा जी पूरी रफ्तार के साथ, चीते की रफ्तार के साथ, BS6 के साथ। और अब सीधा ही पहुंच गए ढाबे। तो ढाबे में लगा हुआ है मैच, बांग्लादेश वर्सेस इंडिया चला हुआ मैच। तो सभी सवारियां भी आनंद लेती है, और खाना भी यहीं खाएंगे हम, खा रहे लोग। हम और राणा जी भी मैच का आनंद लेते हैं। तो आज हमने टी-शर्ट भी उसी कलर की डाली है, इंडिया ही जीतेगा। खाते खाते थोड़ा सा आनंद ले लेते हैं। के बाद हमने ले लिया एक माउंटेन ड्यू, जिसको हम चितकुल तक पियेंगे कल। माउंटेन ड्यू
खतरों के खिलाड़ी और खतरों वाले रोड, और ये हमारी बस है और अब बस में सवार होंगे। राणा जी बस में फिर से एक बार पुनः सवार। तो अब निकलेंगे करसोग की ओर खाना खाने के बाद। राणा जी के साथ अब हम निकल चुके हैं खाना खाने के बाद हसीन वादी की ओर। हम पहुंच रहे हैं अभी चौकी पंडार में। यहाँ पर गिरती है सर्दियों में बर्फ़, तो अधिकतर रोड ये बंद हो जाता है चौकी पंडार के पास। तो यहाँ से अब ठंडी ठंडी हवाओं का लुत्फ़ उठाना शुरू कर दिया हम लोगों ने, क्योंकि खिड़की थोड़ी सी खुली रखी है हमने फ्रंट सीट, ताकि हवा लगती रहे, नींद ना आए। अभी तो नींद का कोई टाइम नहीं है, परंतु फिर भी लगातार 14 से 16 घंटे जर्नी है, तो इसलिए फ्रंट खिड़की हम खुली रखते हैं, और जिससे मॉइस्चर भाप भी नहीं जमता आगे फ्रंट शीशे में। तो ठंडा मौसम और सुहाना एकदम। आप लोग ज़रूर आए, हमारे साथ ज़रूर सफ़र करें और आनंद लें। रात के सफ़र का मज़ा ही अलग है। तो लाइटें हमने बंद कर दी है, नीली लाइट जला रखी है। अगर लाइटें पूरी जला देते हैं रात को, तो अगर फुल लाइट रखते हैं तो उससे ड्राइवर को आगे देखने में परेशानी होती है, और जो अंदर पैसेंजर बैठे हुए खासकर जब मोड़ तोड़ आते हैं तो उससे उनका सिर चकराने लगता है और घूम लगने लग जाता है, इसलिए बंद कर दी जाती है। और जीरो विजिबिलिटी वाली लाइटें ऑन कर दी जाती है जो रात्रि के लिए स्पेशल होती है। तो अभी देवदार भी लगे हुए, देवदार के वृक्ष से होते हुए रात का यही सफ़र रहेगा। सुबह तो अब तरंडा ढाक में ही होगी। देखते हैं आज वहाँ कब तक पहुँच पाते हैं अब सुबह। तो इसी तरह हम आपको बीच बीच में मिलते रहेंगे दोस्तों। तब तक के लिए आप थोड़ा सा एंजॉय करें और हम थोड़ा सा सफ़र का मज़ा लेते हैं। चलते अब हम पहुंच चुके हुए चुराग। तो चुराग से निकलते हुए ये बाया चुराग है, ये बस बाया चुराग, बाया पांगणा, बाया करसोग होते हुए। तो ये चुराग का बाज़ार है। हम काफ़ी सालों पहले आए थे, राणा जी को हम बता रहे थे कि काफ़ी सालों पहले आए थे, तो अब आना हुआ। तो अभी तो बाज़ार बिल्कुल सुनसान, ना ही तो कोई सवारी यहाँ उतरने वाली है, ना ही तो चढ़ाने वाली है, परंतु बस जाएगी बाया चुराग। हो सकता है कभी ना कभी हमें ज़रूर यहाँ से सवारी मिलेगी। राणा जी का कहना है कि जाना बेहद ज़रूरी है और लोग आएंगे एक दिन। तो इसी के बाद अब हम करसोग पहुँचेंगे कुछ ही देर में। तो ये है करसोग का नया बना हुआ बस स्टैंड। पर खड़ी है गाड़ियाँ, और ये है वेटिंग एरिया। बहुत अच्छा है, वेटिंग एरिया है। यहाँ पर लोग बाहर से जो आते हैं वो रह भी सकते हैं और यहाँ पर बैठ भी सकते हैं, बिल्कुल पूरी तरह बंद है। तो इसी प्रकार से दोस्तों ये हम और आप लोगों की सुविधा के लिए साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखें। और ये वेटिंग रूम में आ चुके हैं राणा जी और हम। तो यहाँ पर थोड़ी देर बैठेंगे। तो अभी थोड़ा सा टाइम रह गया, 5-1 मिनट। तो राणा जी बैठे हुए हैं। राणा जी कहते कि थोड़ा सा धूम्रपान कर लेते हैं, तो इसलिए रात्रि में थोड़ा धूम्रपान चाय ये बहुत ज़रूरी है ड्राइवर और कंडक्टरों के लिए। तो चलिए थोड़ी देर में हम पहुंच जाएंगे आगे ढाबे पर। देखते हैं आज ढाबा खुला है या नहीं। नहीं तो अगर नहीं है तो ब्लैक लिस्ट करने की सोच रहे राणा जी। आ गए जी, कौन गया था बाहर? और राणा जी बस में सवार होते हुए और अब निकलेंगे आगे ढाबे पर चाय पियेंगे। अब देखते हैं वो ढाबा खुला है या बंद है। तो गाड़ी को राणा जी शुरू करते हुए, हमारे पास है गाड़ी अ फ्लाइट फॉर।
करसोग बस स्टैंड से निकलते हुए ठीक 12:30 बजे हम करसोग बस स्टैंड से निकल जाते हैं। तो करसोग का बाज़ार है, सारे लोग सोए हुए हैं और हम जागे हुए हैं। तो ये सारा का सारा करसोग बाज़ार है। तो इसके बाद अब हम चाय पीने वाले ढाबे पर मिलेंगे आप लोगों के साथ, वहीं रुकेंगे। अब पहुँच गए तो यहाँ पर अब पियेंगे चाय। तो यहीं पर है बोलेरो का भी शोरूम इनका, आशियाना ढाबा। यहाँ पर पियेंगे अब चाय हम और राणा जी और सवारियाँ। भूख लगा लेंगे और फिर उसके बाद निकलेंगे। जी ड्राइवर हॉट सीट पर विराजमान और गाड़ी स्टार्ट और निकलेंगे यहाँ से तुरंत ही। रहे हैं चाय पीकर करसोग वनथल से। तो इसके बाद अब राणा जी के साथ कुछ पुरानी बातें चलेगी। तो अब हम थोड़ा सा वार्तालाप कर लेते हैं और 1 बजे से लेकर 3 बजे तक हम रामपुर शहर पहुंच जाएंगे, बुशहर पहुंच जाएंगे और वहां पर राणा जी सो जाएंगे। और वहां से आगे हमारे साथ और ड्राइवर होंगे श्री जीवन लाल भाई बड़का हो रही होगी अपने वहाँ से आगे 3 आनी गड्डी रिकांग पियो तक और रिकांग पियो नहीं चितकुल रिकांग पियो याद आ जाए बार बार जाल मारे रिकांग पियोरी चितकुल और अक्षम के लिए वहीं जाएंगे। तो अब मिलेंगे हम आपको आगे जहाँ पर रामपुर पहुँचेंगे। तब तक के लिए आप लोग करें एंजॉय, सफ़र का मज़ा लें और हम राणा जी के साथ थोड़ी सी पुरानी बातें कर लेते हैं। काफ़ी सालों बाद, काफ़ी समय बाद मिले हैं राणा जी। सवारी आज बहुत कम ही है, ना के बराबर ही है। 6 ही सवारी बच गई हमारे पास, 2 केवलोधार में उतर जाएगी और फिर तो 4 ही बची हमारे पास रामपुर शहर की। रामपुर और झाकड़ी और एक रक्षम की सवारी है हमारे साथ, देखते हैं फिर। तो इसी के साथ दोस्तों आप सो जाइए, टाइम ज़्यादा हुई रहा तो से सही जाओ, तासा भी जाना पौना। तो आप सो जाओ और हम थोड़ा सा आनंद ले लेते हैं राणा जी की बातों का। राणा जी वाला वो गाना लगाना था, छत पे सोए थे बहनोई, परंतु बहनोई के पास ऑक्स केबल नहीं है तो इसलिए गाने नहीं बज पाएंगे और ना ही तो राणा जी का गाना आज। फिर देखते हैं कल वापसी पे क्या होता है, मिलती है। कल ऑक्स खरीद ही लेंगे हम, एक नई ऑक्स, थोड़ा खर्चा हो जाएगा गाने के लिए, ज़रूरी है राणा जी बोल रहे। तो अब मिलेंगे हम आपके साथ रामपुर बुशहर में। करसोग से निकलने के बाद बीच में राणा जी के साथ बात करने के बाद जी बिल्कुल तेल वापसी पर डालेंगे, क्योंकि तेल डालना पड़ता है, छोटी टंकियाँ। तो यहाँ पहुँच चुके हम, ये रामपुर बुशहर के बस स्टैंड में। ये है रामपुर। बस स्टैंड यहाँ पर लगा देंगे और ठीक 3:30 बजे हम रामपुर पहुँच गए। तो इसके बाद राणा जी यहाँ ड्यूटी ऑफ कर जाएंगे और हम निकलेंगे आगे की और यहाँ से बैठेंगे हमारे ड्राइवर जीवन भाई। माता ऐतिहासिक मंदिर, तो यहीं पर चढ़ाया जाएगा हार, ये जो भी है माता का। और ये हमारी बस है और इसके बाद ये है प्रांगण माता का, माता के मंदिर में ही चढ़ाया जाएगा ये। हमने हार रख दिया, ये तो अब फिर बाद में ही वहीं ही लगाएंगे, पुजारी साहब आएंगे। हमने तो दरवाजे पे लगा दिया, अब आएंगे तो वो लगाएंगे। एक रखो, हाँ चलो, जय। मंदिर में चढ़ाने के बाद अब ये हमारी बस है और
उस्ताद जी भी निकल लिए अब। जय हो माता महारानी, रक्षा करे। जो ये त्रासदी चली हुई है पत्थरों गिरने वाली, तो माता रानी कृपा रखे अपनी। चलते हैं अब बस के अंदर। धीरे धीरे हम माता के मंदिर से निगुल सेरी कहते हैं यहाँ पर, और तरंडा ढांक, तो यहाँ से निकलते हुए इन ढांकों की वादियों से निकलते हुए, ढांक ही ढांक है बिल्कुल पूरी तरह, और रास्ता खतरनाक जोखिम भरा, तो इसीलिए अब सुबह छोड़ा जाता है यहाँ से पुलिस द्वारा। मध्य रात्रि में यहाँ पर बसों को रामपुर में ही रोक दिया जाता है। और हमारे साथ है ड्राइवर जीवन भाई। और ये पूरे के पूरे ढांक है। इसके बाद हम मिलेंगे आपको टापरी में। टापरी में हमें थोड़ी सी सुबह हो जाएगी, तो वहाँ पर मिलेंगे अब। और ठीक 6:30 बजे हम टापरी पहुँच गए, और टापरी से रिकांगपियो के लिए चले जाते हैं, रक्षम, चितकुल और काजा के लिए। और हमारे आगे जा रही है दिल्ली रिकांगपियो। डिलक्स बस है ये, AC डिलक्स। और ये आ गया हमारा टापरी का बस स्टैंड, टापरी बस स्टैंड। और हम अप्लाइड फॉर के साथ पहुंच चुके हुए टापरी। तो टापरी में अब चाय पियेंगे और उसके बाद निकलेंगे। सुबह सुबह थोड़ी सी ठंड भी हो चुकी है अब शुरू। और ये चाय, और चाय पी लेते हैं अब। और ये हमारे जीवन भाई जो अंधेरे में दिखाई नहीं दे रहे, अब आपको बिल्कुल पूरे दिखाई देंगे, तो चाय का मज़ा लेते हुए। तो इसके बाद अब बस टाइम भी हो रहा है, तो निकलेंगे अब आगे की ओर, चितकुल की ओर, रक्षम, चितकुल, सांगला की ओर। 42 किलोमीटर के सफ़र पर तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये शीशा हमने कटवा दिया है स्पेशली, इसको मॉडिफाई कर लिया ताकि इन पुलों पे ना लग सके ये। और अब बढ़िया हो गया है, क्योंकि जीवन भाई ने भी यही कंप्लेंट की थी। क्यों अब हो गया बढ़िया जीवन भाई शीशा? क्यों पूरा है ना अब? ये थोड़ा हाँ, एक कट्ठा 1 इंच कम कट्ठा है, 2-4 इंच रह जा रहा है। हाँ, ये थोड़ा सा बड़ा रह गया। चलो इसको भी देखेंगे अब। पहले पुराना रोड ये वाला हुआ करता था, तो यहाँ पर अधिकतर लैंडस्लाइड ही आता रहता, ऊपर से पूरा का पूरा पहाड़ ही दरक चुका है, तो इस वजह से ये वाला रोड बंद ही हो गया। एक बार 2017 की बात है, एक बड़ा ट्राला आया हुआ था स्पेशल कंपनी का सामान लेकर, तो इस रोड को खोला गया था। तो उस समय कहा गया था कि इस रोड को खोलने के लिए स्पेशल 4 लाख रुपए लगे थे। रोड को खोलने के लिए 4 या 40 लाख ऐसा कुछ बता रहे थे उस टाइम, कितना पैसा लग गया था। तो तब से मुझे याद है कि ये वाला पुराना रास्ता हुआ करता था, परंतु हम तो इस रास्ते गए नहीं कभी। तो धीरे धीरे इंतज़ार करना पड़ता है गाड़ियों का यहीं पर ही, क्योंकि पुल एक साइड ही चलते हैं। जीवन भाई अब आपको पूरी तरह बिल्कुल साफ नज़र आएगी।
लोहे के पुल अधिकतर आपको लाहौल स्पीति और किन्नौर घाटी में ही देखने को मिलेंगे ज़्यादातर। और ये सारा का सारा मिलिट्री बेस एरिया। और आर्मी वालों की सुबह सुबह आपको पता ही है परेड ही चली होती है। घास सूख चुका है और बर्फ़ गिरने का अब समय आ चुका है। तो इससे पहले अभी थोड़ी सी बर्फ़बारी हुई थी जिस वजह से थोड़ी ठंड पड़ गई है। तो आजकल काफ़ी ठंड है यहाँ पर। तो मिलेंगे आपको कड़छम में। अगला स्टेशन आएगा कड़छम। कड़छम से हम निकल जाएंगे राइट टर्न शांगला की ओर। हम पहुंच चुके हुए कड़छम JSW। शांगला 18 किलोमीटर, रिकांगपिओ 23, कल्पा 32 और चितकुल है यहाँ से 42 किलोमीटर सीधा काजा और रिकांगपिओ के लिए। और यहाँ से राइट टर्न कुप्पा 14 किलोमीटर, रक्षम 31, चितकुल 48 किलोमीटर है। लास्ट साइन बोर्ड यहीं है चितकुल का ही यहाँ पर। तो यहाँ से हम फिर से लेफ़्ट टर्न हो जाएंगे शांगला वैली के लिए। नहीं है, नहीं ये नहीं है जाने वाले। कोई भी सवारी नहीं है यहाँ से। ये डैम के उस पार ये है पुराना रोड। पहले वहाँ से घूम कर आते थे, परंतु डैम बनने के बाद अब यहीं से रोड हो चुका है। ये वाला था पहले पुराना रोड यहाँ से। तो ये वाला जब डैम बना तो उसके बाद ही यहाँ से शुरू हुआ है। नदी में पानी बिल्कुल कम ही है क्योंकि अब बर्फ़ गिरना शुरू हो चुकी है तो पानी जमना शुरू हो चुका है, इसलिए पानी कम है। और यहाँ पर है ये प्रोजेक्ट जो यहाँ पर बना है बसपा प्रोजेक्ट है यहाँ पर कड़छम का ये। और ये है लगभग 300 मेगावाट का, 300 मेगावाट है ये। और यहाँ से अब शांगला के लिए निकलते हुए चितकुल 48 किलोमीटर लास्ट स्टेशन है हमारा चितकुल। तो अब बीच बीच में हम आपको मिलते रहेंगे दोस्तों, अब तक के लिए बने रहें हमारे साथ। और ठीक 7:30 बजे हम पहुंच चुके शांगला वैली, शांगला बस स्टैंड। तो यहाँ से निकलेंगे चितकुल रक्षम की ओर तुरंत ही। भाई हाँ जी जा रही है। तो सांगला से निकलते हुए अब सांगला बस स्टैंड से अब आएगा आगे रक्षम, उसके बाद चितकुल। और अब हम चितकुल पहुंच रहे हैं, हिंदुस्तान के आखिरी गांव। और यहाँ से आगे हो जाता है LOC शुरू, LOC चाइना जो पहले तिब्बत में था। तो यहाँ आई लव चितकुल का भी साइन बोर्ड लगा हुआ। तो यहाँ पर जो भी लोग आते हैं तो फ़ोटो जरूर खिंचवाते हैं। ग्राम पंचायत चितकुल आपका स्वागत करती है, हार्दिक अभिनंदन। तो ठीक 335 किलोमीटर का सफ़र और ठीक 15 घंटों के बाद लगातार चलने के बाद 15 घंटे बाद हम पहुँचे चितकुल। तो ये है बस स्टैंड। तो यहीं पे ही मोड़ देते हैं गाड़ियाँ। तो सुबह सुबह लोग भी धूप सेकने आए हुए हैं। और ये हमारी सवारियाँ भी है शांगला वैली जाने वाली। और भाई यहाँ से मोड़ेंगे गाड़ी जीवन भाई।
नहीं है, लाओ बस। इस तरह से यहीं पर ये गाड़ी अब हम पार्क कर देंगे। एक मिनट। और जैसे हम यहाँ पहुँचे छितकुल, तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास समय नहीं होता और हमने सीधा ही बोर्ड चेंज कर लिया। अब सीधा छितकुल सांगला मंडी, बोर्ड तुरंत ही चेंज करवाना पड़ता है क्योंकि इतना समय नहीं होता। ठीक 9:10 पर पहुँचते हैं और ठीक 9:30 बजे यहाँ से निकलते हैं। तो लगभग 15 घंटों का सफ़र और जीवन भाई के साथ अब यहाँ उतरेंगे और ब्रेकफास्ट करेंगे और तुरंत ही एंड बैक निकलेंगे मंडी की ओर। तो इस प्रकार से दोस्तों आप सभी बने रहें हमारे ब्लॉग में और अपने कमेंट और अपनी राय ज़रूर देते रहें। इंतज़ार रहता है आपके कमेंट का और आपके लाइक और शेयर का। ज़रूर सफ़र करें। और अब कुछ ही दिनों में यहाँ बर्फ़बारी भी होने वाली है, तो उसके बाद फिर बर्फ़ में भी ब्लॉग बनाएंगे और देखते हैं कहाँ तक आ पाते हैं और कब तक ये सेवा चलती है हमारी। तो इसी के साथ बने रहें और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बेहद शुक्रिया आपका हमारे ब्लॉग को देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए।